हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म को करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आज की क्लास में एंजियोस्पर्म को देखेंगे। एंजियोस्पर्म एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने इवोल्यूशनरी पाथवे को देखा था, जहाँ पे अलगी से स्टार्ट किया था। दैट मीन्स थैलोफाइटा से स्टार्ट किया था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। जिम्नो को देखा था। आज हम लोग एंजियोस्पर्म को देखेंगे। एंजियोस्पर्म, इस चैप्टर को एंजियोस्पर्म को प्लांट ट्री में, अदर चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म भी फ्लावरिंग प्लांट था, बट यहाँ पे सीड कैसा था? नेकेड सीड था। यहाँ पे कवर्ड सीड होगा। देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स है ये फ्लावर बियर करेगा, और इसमें जो सीड होंगे वो कैसे सीड होंगे? कवर्ड सीड होंगे। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब में चैनल है शमीम@नीट। ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई फॉलो करें। इससे हम जो है अच्छी क्वालिटी में और भी है ना वीडियो अपलोड कर पाएंगे। कमेंट्स करें, शेयर करें एक दूसरे को, जिसको ज़रूरत है ना। और जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे 8, 9, 10th के क्लासेस हैं, उसमें भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो अपने तरफ से जितना भी पॉसिबल हो, इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, सिर्फ मोरल सपोर्ट करना है ना। चैनल का नाम याद रखना है शमीम@नीट। जो भी 8, 9, 10 के बच्चे हैं, उसके अलावा नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बॉटनी जोलॉजी सेक्शंस है, मैं अभी बॉटनी को पढ़ा रहा हूँ, जोलॉजी भी मैं अपलोड करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। तो जहाँ तक होगा सपोर्ट मैं करूँगा। बस आपको ये सपोर्ट करना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, है ना। वॉच कीजिए जितना ज़्यादा हो, इससे फ़ायदा लीजिए। ओके, तो हम लोग आज एंजियोस्पर्म को डिटेल से तो नहीं, जितनी ज़रूरत है इस चैप्टर में, प्लांट किंगडम में, उतना हम लोग देखेंगे। ओके, आज के चैप्टर में एंजियोस्पर्म, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करेंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्चुअली क्या क्या होंगे? फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स आएंगे। ओके, फ्रूट्स के अंदर सीड होगा। ओके, देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर बियर करेगा। जब फ्लावर बियर होगा तो इसमें क्या आएंगे? फ्रूट्स आएंगे। जब फ्रूट्स आएगा तो इसके अंदर सीड भी होंगे। क्या होगा? सीड होगा। और ये सीड कैसा होगा? कवर्ड सीड होगा। कैसा होगा? कवर्ड सीड होगा। कैसा सीड? कवर्ड सीड, ढका हुआ सीड, है ना। एक्चुअली कवर सीड कहने का मतलब, जैसे हम लोग चना वगैरह को देखते हैं, है ना, तो ये चने के ऊपर में एक छिलका होता है, ये छिलका वाला सीड होगा। ओके, जैसे डाइकोट में देखते हैं, मोनोकोट में देखते हैं, ये कोटाइलिडन्स है, एम्ब्रायनल एक्सिस है। ओके, ये जब जर्मिनेट करता है तो शूट और रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो सीड की बात होगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, यहाँ पे सीड कैसा होगा? कवर्ड सीड होगा। कैसा होगा? कवर्ड सीड होगा। अगर फ्लावर्स को देखें तो यहाँ पे फ्लावर्स इस तरह से हायर प्लांट्स में, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में लंबे लंबे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे। यहाँ पे फ्लावर आएगा। फ्लावर कुछ दिन बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, और उस फ्रूट के अंदर क्या होंगे? सीड होंगे।
तो ये फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये नॉर्मल अलग अलग पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्लावर का थैलेमस है, इस पे ये फ्लावर अटैच है। फ्लावर को अगर स्टडी करेंगे तो एक्चुअली ये जो फ्लावर के होल्स हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है, फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे ही। यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये कैलिक्स एक नोड पे ये एग्जिस्ट करता है, कोरोला दूसरे नोड पे, एंडोशियम तीसरे नोड पे, और फिर ये जो गाइनोशियम है ये चौथे नोड पे इस तरह से क्या करता है, सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है ना। कोई भी ब्रांच होती है तो ब्रांच एक्चुअली कहाँ से होती है, नोडल पार्ट से होती है, यहीं से ब्रांच होती है, इस तरह से ब्रांच होती है। तो ये जो फ्लावर है एक्चुअली क्या है, शूट एपाइकल पार्ट है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, साम याद रखेंगे। रूट के लिए रूट एपाइकल मेरिस्टेम, राम की बात करेंगे। यहाँ पे फ्लावर जो बियर होता है एक्चुअली क्या है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम क्या हुआ, कन्वर्ट इनटू फ्लावर्स। जो बर्ड है, एपेक्स वाला पार्ट है, वो बर्ड क्या होगा, फ्लावर में कन्वर्ट होगा। फ्लावर में 4 होल्स होंगे, एक कंप्लीट फ्लावर होगा, 4 होल्स होंगे, कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंडोशियम एंड देन गाइनोशियम। इसी गाइनोशियम में ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, स्टिग्मा है, और ये वाला पार्ट जो है ये एक्चुअली स्टाइल, और देन ये वाली पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। किस तरह से देखेंगे, इस तरह से प्लांट है, ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, स्टाइल इसको बोलते हैं, और फिर ये ओवरी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट है। स्टिग्मा एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पे जो मेल एंडोशियम है, एंथर वाला पार्ट है, यहाँ पे मेल गैमीट प्रोडक्शन होता है, पोलन ग्रेन होती है। ये पोलन ग्रेन क्या होता है, किसी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, बायोटिक होगा या फिर अबायोटिक होगा, इसके थ्रू यहाँ से यहाँ लैंड करता है। तो इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन होता है इसका यहाँ पे लैंडिंग होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट, पोलन ग्रेन जर्म सेल्स होता है, ये डिवीज़न करता है, माइटोटिक डिवीज़न, और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये मेल गैमेट यहाँ पे आके ओवम में इस तरह से फर्टिलाइज करता है। एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड सेल्स होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होता है। फर्टिलाइजेशन में मिडिल वाला जो सेल्स है इससे एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूज़न करता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से फ्लावर्स में, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में फ्लावर बियर होता है, पोलिनेशन होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और फिर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। 2 जगह 2 मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी बोलते हैं। दूसरा जो है ये पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस है, उसके साथ मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, पेन। ओके, तो इस तरह से ये हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म में। फ्लावर होंगे, फ्रूट आएगा, फ्रूट के अंदर सीड होंगे, सीड कोट होगा, देखेंगे यहाँ पे इंटेगुमेंट पार्ट होता है जो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जिसको हम लोग देखें 3 पार्ट, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग पार्ट हो गया, स्टाइल पोलन ट्यूब का पैसेज हो गया, और ओवरी में ओव्यूल वाला पार्ट होगा, पोलीगोनम ओव्यूल बोलते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से। और दूसरा जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम 2 पार्ट में होता है, एक तो ये जो है डंठल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और ऊपर वाला ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है एपेक्स में, एंथर बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट, इस तरह से फ्लावर में 2 एसेसरी होल्स है, एसेंशियल होल्स है जो अंदर में है। ये एक एंडोसियम और एक गाइनोसियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल गैमेट यहाँ प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट यहाँ प्रोड्यूस होता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो स्टैमेन पोलन मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और ये फीमेल गैमेट यहाँ पे होती है एग। इस तरह से क्या होती है, यहाँ पे आर्किगोनियम फॉर्मेशन नहीं होती है, एंथेरिडियम फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। ओके, और मेल गैमेट क्या होती है, नॉन मोटाइल होता है। दैट मीन्स उसको फीमेल गैमेट तक मिलना है तो एजेंट का रिक्वायरमेंट होती है किसी के थ्रू। तो किसी के थ्रू, लिविंग बींग्स के थ्रू भी हो सकता है, लिविंग एजेंट्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग एजेंट्स भी हो सकती है यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। हवा के साथ, पानी के साथ, ये दोनों अबायोटिक एजेंट है। यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, सांप आ जाएंगे, स्नेल्स आ जाएगा, चूटी आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ से यहाँ वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन को लेके आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला अंदर वाला पार्ट हम लोग ओव्यूल बोले। ओव्यूल का एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं इस तरह से। ओव्यूल्स मेगास्पोर, हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, मेगास्पोर का। और फिर ये एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गेमेटोफाइट का। देखते हैं, ये तो मेल वाला पार्ट हम लोग देखें, है ना। और बाद में ये फीमेल वाला पार्ट जो कि ओव्यूल्स जिसको बोले, ये ओव्यूल्स बाद में क्या होता है देखते हैं। ये ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स इस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। मेगास्पोर, दैट मीन्स ये ओव्यूल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मियोसिस प्रोसेस होगी। ये ओव्यूल्स क्या होता है, एक्चुअली डिप्लॉयड प्रोसेस होती है और ये मेगास्पोर क्या होता है, हेप्लॉइड होती है। दैट मीन्स यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है और ये मेगास्पोर उसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करता है। ये एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने मेंशन किया। अब थोड़ा सा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे बड़ी साइज में, समझ में आ जाएगा। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये पोलीगोनम टाइप ओव्यूल में बना रहा हूँ अभी। पोलीगोनम टाइप कैसा, यहाँ पे इस तरह से 3 एंटीपोडल सेल्स होता है, 3 न्यूक्लियस के साथ 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में 2 पोलन न्यूक्लियाई होता है। क्या बोलते हैं, पोलन न्यूक्लियाई। फर्स्ट में 3 एंटीपोडल सेल्स, दूसरा पोलन न्यूक्लियाई और तीसरा इस तरह से 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं। इसके साथ एक एग सेल होता है, इसको बोलते हैं एग, फीमेल गैमेट, एग सेल बोलते हैं इसको। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सिनर्जिड सेल्स है। क्या है, सिनर्जिड्स। और ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर हैं ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स। और बीच में जो ये दोनों न्यूक्लियस है ये बड़ा सा सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल्स बोलते हैं इसको, इसको सेंट्रल सेल्स बोलते हैं। और इस सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियाई होते हैं, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सेंट्रल सेल में क्या होती है, 2 न्यूक्लियस इस तरह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल में ये पूरा सेंट्रल सेल्स जो है इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस पोलीगोनम टाइप ओव्यूल्स को, इसको क्या बोलते हैं, इस ओव्यूल्स को पोलीगोनम टाइप ओव्यूल्स, पोलीगोनम टाइप ओव्यूल्स बोलते हैं। कैसा ओव्यूल्स बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप्स ओव्यूल्स। इसमें 7 सेल है, 3 और एक बड़ा सा बीच में 4 और 3 7,
क्या है 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्या क्या है 8 सेल 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। दिख रहा है नीचे तक? ओके। पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल्स में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। मोनोस्पोरिक होता है। न्यूक्लियस सेल्स मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यह ओव्यूल्स का फॉर्मेशन बाद में होता है। न्यूक्लियस सेल्स ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ओके। एंटीबोडल सेल्स होता है ऊपर में और बीच में पोलर न्यूक्लियाई, नीचे इस तरह से 2 सिनर्जिड सेल के साथ एक एग सेल होती है। और इन तीनों को एग सेल और सिनर्जिड्स को एक साथ क्या बोला जाता है एग एपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या आएंगे एग सेल आएंगे और सिनर्जिड सेल्स आएंगे। इसको क्या बोला जाता है एग एपरेटस बोला जाता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अभी हम लोगों ने बोला ये ओव्यूल है, यही ओव्यूल को मैं बड़ा करके दिखाया हूँ। और यहाँ पे इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। पोलन ग्रेन में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और दूसरा जो होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यहाँ पे आके क्या करता है माइटोटिक डिवीज़न करता है, माइटोसिस करता है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। 2 मेल गैमेट इस तरह से पोलन ट्यूब के साथ ओव्यूल तक आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। देखते हैं कैसे होता है। आगे के प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 एंटीपोडल्स हैं ये बाद में डिजेनरेट कर जाते हैं। ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये बाद में डिजेनरेट कर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स है और एग सेल है। यहाँ पे दोनों सिनर्जिड सेल्स गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री का और एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ उसकी क्या करता है फर्टिलाइजेशन करवाता है, फ्यूज़न करवाता है। ये सिनर्जिड सेल्स भी बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है दोनों फ्यूज़ हो जाता है और फिर मेल गैमेट एक मेल गैमेट तीनों है ना क्या होता है फ्यूज़ हो जाता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज़ होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ओके, और एग सेल इस तरह से मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके इसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से क्या होती है 2 मेल गैमेट। यहाँ पे इस तरह से 2 मेल गैमेट को हम लोग देख रहे हैं। ये 2 मेल गैमेट है, ये 2 मेल गैमेट किस तरह से 2 जगह पे फर्टिलाइज करता है। 2 मेल गैमेट 2 जगह पे किस तरह से फर्टिलाइज करता है। 2 मेल गैमेट्स में एक मेल गैमेट क्या करता है फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करता है। और पोलर न्यूक्लियाई कौन सा पार्ट है, ये सेंट्रल सेल का पार्ट है। क्या है सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई किसका पार्ट है सेंट्रल सेल का। 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। दूसरा जो मेल गैमेट बच गया वो दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा एक सेल के साथ फ्यूज होगा। दूसरा मेल गैमेट दैट मीन्स और एक मेल गैमेट है ये फ्यूज होगा विथ एग सेल। किसके साथ एग के साथ, किसके साथ एग सेल के साथ यह फर्टिलाइज होगा इस तरह से। ओके, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ। 2 जगह पे इस तरह से क्या होती है फ्यूज़न होती है 2 मेल गैमेट का।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन को किस तरह से दिखाएंगे, वन मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होता है। क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन, ये देखो इसी बात को बोलेंगे। वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ होता है, फ्यूज्ड विथ सेंट्रल सेल। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल सेल के जो साथ जो फ्यूज करता है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ, एग के साथ फ्यूज किया है। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल्स के साथ, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ किसके साथ, एग सेल के साथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्जिस या फिर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिनगेमी। सिनगेमी अनदर टर्म में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे। तो एक तो ट्रिपल फ्यूजन होती है और दूसरा सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन होती है। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म के रिगार्ड दो बातें हुई, एक तो ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, दूसरा सिनगेमी हुआ। ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट हम लोग देखेंगे और सिनगेमी का रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे दो मेल गैमेट इस तरह से दो जगह जाके क्या हुआ, एक जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरी जगह ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, दो तरह से, पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एग सेल के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का रिजल्ट। एक क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न, और दूसरा क्या है, सिनगेमी। क्या है, सिनगेमी। दोनों का रिजल्ट हम लोग देखेंगे, सिनगेमी का रिजल्ट और ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न होती है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ओके। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये इस तरह से, ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है अंदर, इस तरह से ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बाहर वाला, ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। क्या है, इंडोस्पर्म सेल है। इसको हम लोग बोलते हैं PEC। PEC के अंदर PEN है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, 2N पहले से है, न्यूक्लियस 2 पहले से है, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आया, तो ये ट्रिपल N होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, इसलिए 3N लिखते हैं हम लोग। क्या होती है, ट्रिप्लॉइड, 3N होती है। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। ट्रिपल फ्यूज़न में ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स है, ये फॉर्म करता है, बनाता है इंडोस्पर्म को। ये क्या बनाता है, इंडोस्पर्म को, फॉर्म्स इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म बनाएगा, ओके। इंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। जैसे नारियल का पानी लिक्विड इंडोस्पर्म और सॉलिड वाला पार्ट सॉलिड इंडोस्पर्म। अब दूसरा
पहलू देखते हैं। सिनगेमी होता है, वन मेल गेमेट एग के साथ फर्टिलाइज करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, सिनगेमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिनगेमी रिजल्ट क्या होता है, सिनगेमी हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट, इसका रिजल्ट जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होना। जाइगोट का फॉर्मेशन होना, एक एग सेल था, ये एग सेल था हेप्लॉइड फॉर्म्स में, एक मेल गेमीट आया था, ये भी हेप्लॉइड फॉर्म में, ये दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, क्या होगा, 2n होगा। और ये जाइगोट फर्दर डिवीज़न करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा, माइटोसिस प्रोसेस करेगा और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स में होगा। ओके, तो इस तरह से ट्रिपल फ्यूज़न के बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सिनगेमी के बाद एम्ब्रायो का, डिप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, 2n एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 3n, यहाँ पे 2n का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगा और ओवरी किसका, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती है देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर इसको कहेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल, ये ओव्यूल है, कन्वर्ट इनटू सीड, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में, सीड में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन होगी यहाँ पे। इस तरह से। ओके, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अगर बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन होगा, उल्फिया, याद रखना है, उल्फिया। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ये कौन होगा, ये होगा यूकलिप्टस। ये लार्जेस्ट, यूकलिप्टस, और स्मॉलेस्ट में उल्फिया, याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म हमारा एंड हुआ। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन एंजियोस्पर्म के करेंगे और फिर चैप्टर समाप्त। तो 1 बाय 1 हम लोग एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में किए हैं सारा प्रीवियस ईयर का है, इसलिए कोई भी कोताही नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हम नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो फुल्ली मेंटली फिज़िकली हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी थ्योरी चैप्टर पढ़ते हैं हमारी क्लियर नहीं होती है जब तक कि हम उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो उससे रिगार्ड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको मैक्सिमम उसको फॉलो करते हैं, तो वही बेस होता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या बोलता है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू, डेवलप इनटू, किस में डेवलप होगा। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एम्ब्रायोसेक,
दूसरा ऑप्शन है ओव्यूल, तीसरा ऑप्शन है इंडोस्पर्म, चौथा ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से पूछेगा पोलन सेक। अभी हम लोगों ने बात किया एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रायोसेक, किसमें एम्ब्रायोसेक में कन्वर्ट होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इन डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन है इन डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फ्यूज विथ वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है ना। फर्स्ट यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन में इन डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट फ्यूज विथ, पहला स्टेटमेंट है फ्यूज विथ फर्स्ट, फ्यूज यहीं पे करते हैं, फ्यूज विथ फर्स्ट या फिर खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फ्यूज विथ खाली जगह टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है ना, एग सेल के साथ होती है, किसके साथ होती है, एग सेल के साथ। और फिर दूसरा आगे फर्दर इसी में क्वेश्चन पूछा है एंड द अदर मेल गैमेट, एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंड खाली जगह, फ्यूजेस विथ टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्यूजेस विथ खाली जगह टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इन दोनों जगह पे हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होंगे। फर्स्ट खाली जगह में क्या होगा, इन डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, किसके साथ, एग सेल के साथ, इस तरह से फ्यूज होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, पहला तो एग होगा, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस, इस तरह से प्राइमरी इंडोस्पर्म के साथ फ्यूज विथ प्राइमरी इंडोस्पर्म टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इस तरह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ओके, पोलर न्यूक्लियस है ये, है ना, पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक एंड लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है। ऑप्शन है स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। दूसरा कहता है देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। तीसरा है माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड स्पोर ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का यही है, माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे थर्ड ऑप्शन थे। अब यहाँ पे हमें याद रखना हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और दोनों हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल,
एनसीईआरटी में ये साइकिल दिया हुआ है। हम लोग ध्यान में रखेंगे हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहाँ पे होती है, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहाँ पे होती है और हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहाँ पे होती है। इसके अलावा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, दूसरा है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल और तीसरा होगा हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। क्या क्या है, हैप्लॉइंटिक, डिप्लॉइंटिक एंड हैप्लोडिप्लॉइंटिक। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल हमेशा याद रखना अलगी में होता है, हैप्लॉइंटिक, ओनली हैप्लॉइंटिक। डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जो होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है और एंजियोस्पर्म में, और बाकी बच गए क्या, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्या एग्जांपल आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट आ जाएगा टेरिडोफाइटा। ये एग्जांपल हो जाएंगे हैप्लोडिप्लॉइंटिक के। शुरू के हैप्लॉइंटिक, लास्ट के जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डिप्लॉइंटिक और बीच के दो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों हैप्लोडिप्लॉइंटिक। ये अगर हैप्लॉइंटिक है, ये डिप्लॉइंटिक है, तो ये क्या होगा हैप्लोडिप्लॉइंटिक। दैट मीन्स इधर भी कुछ कनेक्शन रखेगा और इधर भी रखेगा। ये इस तरह से क्या होती है हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। ओके, ये बीच का है तो बीच में दोनों हैप्लॉइंटिक भी डिप्लॉइंटिक के भी तरह होगा, तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अलगी में एक एक्सेप्शन हमें याद रखना है जो कि डिप्लॉइंटिक और हैप्लोडिप्लॉइंटिक फॉर्म्स में होती है। अलगी में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, कैसा है हैप्लॉइंटिक, बट अलगी में एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन याद रखना है। फ्यूकस, ये फ्यूकस को हम लोग देख रहे हैं। फ्यूकस में एक्चुअली क्या होती है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस और केल्प, किसमें एग्जाम्पल देखेंगे, पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस और केल्प, ये तीन एग्जाम्पल है। यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। कैसा होता है हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। और इधर क्या होती है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। जनरली अलगी कैसा होता है हैप्लॉइंटिक होती है, लेकिन एक्सेप्शन में हम लोग देख रहे हैं फ्यूकस और पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस, केल्प। फ्यूकस कैसा है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस और केल्प ये हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है। तो ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, उसके बाद हमारा मेंशन। चलो फोर्थ भी नहीं देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी। प्लांट किंगडम हमारा कंप्लीट हुआ। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें दिक्कत होगी मैसेज करें, कमेंट करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।